मैं आरसीपीसी प्रेसिडेंट ऑल जी एंड के गुरु रविदास सभा। पहले तो आप सभी मीडिया पर्सन का मैं वेलकम करता हूं, जो हमारी छोटी छोटी खबरें करके लोगों तक पहुंचाते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये गुरु रविदास सभा ऑल जी एंड के गुरु रविदास सभा गुरुद्वारा कृष्ण नगर से की जा रही है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे मेन मुद्दा है, क्योंकि जो हमारे बच्चे जो हैं जंतर मंतर पर वो लीक पेपर की प्रोटेस्ट में, नीट के लीक पेपर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके संदर्भ में रखी गई है। और मैं यही कहता हूं कि ये जो हो रहा है बच्चों के साथ, जो हो रहा है, जहाँ हुआ है, ये बहुत गलत हो रहा है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तहत, हमारे फंडामेंटल राइट के तहत उन बच्चों की बात सुननी चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे गलत हैं तो सरकार भी ठीक नहीं है। क्योंकि इस मतलब के फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट के तहत मतलब कि हमें प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, क्योंकि अपने हक और हुकूक के लिए सभी को लड़ने का अधिकार है। और सबको बोल सकते हैं, मतलब कि स्पीच करने का, बोलने का अधिकार है, अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करके, चाहे वो थ्रू सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रोटेस्ट के तौर पे हो, तो उसको करना एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये अलाउड है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो बर्बरता हमारे बच्चों के साथ जो हुई है वो बहुत ही गलत है। तो ये बहुत ही निंदनीय है, और मैं और अपनी मेरी कमेटी इसको परजोर और इसकी निंदा करती है, क्योंकि ऐसा काम इन बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो बच्चे हैं, यही हमारा आने वाला कल का हिंदुस्तान है, कल का भारत है, और इन्हीं के हाथों में ही ये भारत आएगा। क्योंकि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो हमेशा पर अमन और संजीदगी के साथ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई हल्ला गुल्ला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, आराम से चल रहे थे। लेकिन ये जो बारबारता पुलिस की तरफ से की गई है, गुंडों की तरफ से की गई है, ये बहुत गलत है। इसको ये कमेटी जो है, ये ऑल जे एंड के गुरु रविदास है, इसको हर तौर से इसका कंडेम करती है। और आगे की बात जो है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑल जे एंड के गुरु रविदास सभा की तरफ से जो बच्चे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके फेवर में की जा रही है। बच्चे जिनके साथ बच्चियों के साथ जिनके साथ इतनी बर्बरता की गई, बच्चियों को, एक फीमेल को कोई भी पुलिस का मेल अधिकारी हाथ नहीं लगा सकता, उनको पूरी तरह से पीटा गया। बच्चों को, कितने सारे बच्चे जो हैं उसमें घायल हो गए, बच्चियां घायल हुई, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रह गई है? हम इस जो घटना का पूरी तरह से खंडन करते हैं और उन पुलिस अफसरों पे जिन्होंने ये बर्बरता की है, हम ये मांग करते हैं कि उन सबको पहले सस्पेंड कर देना चाहिए और उसके बाद उनकी जांच होनी चाहिए। जब बच्चे जो है, हमारे कुछ वकील जो है कोर्ट जाते हैं और कोर्ट कहती है कि हमारे पास इनको सुनने का वक्त नहीं है, वीडियो देखने का वक्त नहीं है। ये कौन सी डेमोक्रेसी रह गई है आज इंडिया में? आज कोर्ट के पास उन बच्चों को सुनने का टाइम नहीं रहा। और जिस शख्स के लिए ये प्रदर्शन हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। जब देश की जो आने वाली पीढ़ी है आपको पसंद ही नहीं कर रही, जो देश के युवा है वो आपसे गलती हुई है, आप उस गलती को मान के इस्तीफा दे दीजिए। और नहीं दे रहे हैं वो इस्तीफा, तो जो प्रधानमंत्री है उनको उनका इस्तीफा ले लेना चाहिए। पार्लियामेंट का सेशन बुला के उनका इस्तीफा ले लीजिए। कौन सी इतनी बड़ी बात है कि वो इस्तीफा नहीं दे सकते? आज जो है, हमारी जो ऑल जे एंड के गुरु रविदास सभा की तरफ से उन बच्चों के साथ हमारी सहानुभूति है और हमारी सरकार से मांग है कि उन बच्चों की सुनवाई हो, उन बच्चों जो मांगे हैं उनकी वो पूरी हो। जो नीट का पेपर जो कैंसिल हुआ, आपको पता है उसमें 22-23 बच्चे जो हैं वो उन्होंने अपनी जान गंवा दी। माँ बाप जिन्होंने पूरी उम्र लगा दी, आजकल एक एक दो दो बच्चा उन लोगों का, पूरी उम्र लगा दी माँ बाप ने उन बच्चों को बनाने के लिए, वो बच्चे जो है वो सुसाइड कर गए। सुसाइड किस लिए किया? एक बच्चा 2 साल 3 साल नीट की परीक्षा के लिए तैयारी करता है, दिन रात 12-12 13-13 घंटे पढ़ता है। जब उसके पेपर अच्छा हुआ उसके बाद उसको पेपर कैंसिल हो गया। उन बच्चों को डिप्रेशन में आ गए और उन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। पैसों के साथ किसी बच्चे की भरपाई नहीं की जा सकती, बट जो कंपनसेशन वहां पे डिमांड की जा रही है वो कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए।
और सरकार को उन अधिकारी के ऊपर भी जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।